Welcome back to the channel, and today we are going to learn about the significance of photosynthesis. हम लोग ने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था अपना साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, स्टोमाटा, ये हमने सब कंप्लीट किया था फंक्शन ऑफ स्टोमाटा. Do you remember it? Okay, good. So now in this video we are going to learn significance of photosynthesis. Let's get started with this. देखो टॉपिक क्या है हमारा, सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. Oh sorry. I think that we must use this one. Let's go through it. Significance. देखो हेडिंग थोड़ी बोल्ड में कर सकते. ये मैंने सिग्निफिकेंस लिखा है, बाकी आगे की हेडिंग आप लोग फोटोसिंथेसिस आप लोग यहाँ लिख लेना, बिकॉज आई डजंट हैव मच स्पेस टू कवर इट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट. सो व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? हाँ, पहला पॉइंट ये कह रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो एक मेन रास्ता वही है जो कन्वर्ट कर सकता है सोलर एनर्जी को जो कि बनी है उनको ह्यूमन लिविंग बीइंग से फॉर डिफरेंट लिविंग बीइंग. यानी कि एक सिर्फ फोटोसिंथेसिस ही है जो प्लांट्स को खाना लेने में, फूड लेने में हेल्प करता है. कौन? फोटोसिंथेसिस. यानी एक फोटोसिंथेसिस ही एक रास्ता है जो प्लांट्स के लिए एनर्जी फॉर्म करने में उनकी मदद करता है. इज इट क्लियर? फर्स्ट पॉइंट यही कह रहा है. मतलब मैं अगर बताऊं इसका डेफिनेशन क्या लिखा है, देखो ये लिखा है, फोटोसिंथेसिस इज द मेन वे टू कन्वर्ट थ्रू वीक सोलर एनर्जी मेड अवेलेबल फॉर डिफरेंट ह्यूमन लिविंग बीइंग्स. यानी फोटोसिंथेसिस एक वो मेन जरिया है जो फूड बनाता है प्लांट्स के लिए. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज सेइंग दैट green plants are the producers of the food into the ecosystem. Directly or indirectly depends upon green plants for food. ग्रीन प्लांट्स एक वो चीज है, यानी जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं हमारे, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं हमारे, वो एक प्रोडक्ट की तरह पाए जाते हैं जो कि फूड को लेने का काम करते हैं. डायरेक्टली भी लेते हैं या फिर इनडायरेक्टली. इनडायरेक्टली यानी बाय फोटोसिंथेसिस. देखो डायरेक्टली यानी फोटोसिंथेसिस के थ्रू लेते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू लेते हो तो डायरेक्टली कहा जाता है. इनडायरेक्टली यानी कुछ अलग सिस्टम होता है जिनको आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे. फिलहाल आपको फोटोसिंथेसिस. अब थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, लेट्स सी दैट. थर्ड पॉइंट कह रहा है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आल्सो हेल्प इन द मेंटेनिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ CO2 एंड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन एयर. मतलब जो प्रोसेस यानी कि जो प्रोसेस होता है ना फोटोसिंथेसिस का, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा हो या हो रहा हो तो हमेशा हमें मेंटेन और बैलेंस करना पड़ता है किसके बीच, CO2, इसे मैं हाईलाइट करके लिखती हूँ जिससे मेन CO2 और ऑक्सीजन के बीच में हमें इन्हें मेंटेन और बैलेंस करके रखना चाहिए जब उनका प्रोसेस चल रहा हो तब. इज इट क्लियर? यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमेशा हमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के बीच में बैलेंसिंग और मेंटेन करना उन्हें पड़ेगा. ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. नाउ द topic is of nutrition in plants. Topic is of nutrition in plants. तो अब हमारा टॉपिक क्या है, जैसे मैंने बता दिया है
न्यूट्रिशन एमोबा। अब ये जो एमीबा होता है ना दोस्तों, ये जो हमारा एमोबा होता है, AMOEBA, ये जो हमारा, इसमें स्पेलिंग समझ नहीं आ रही, सॉरी टू से, बट चलो ऐसे स्पेलिंग लिख देती हूँ। ये जो हमारा एमोबा होता है उसमें न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे, न्यूट्रिशन भाई प्लांट्स का हमने पढ़ लिया कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, व्हाट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट ये एमोबा में प्रोसेस कैसे होता है देखें। मैंने कुछ पिक्स क्लिक करके रखी है ऑफ डायग्राम्स ऑफ एमोबा न्यूट्रिशन, तो उसके हिसाब से लोग देखें, क्योंकि वो पिक्स हैं उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा, डायग्राम्स बने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पिक्स। सो दिस इज दैट पिक्स। देखो इस पिक्स, इन पिक्स को देखो, ये है इंजेक्शन, यानी कि जब डाइजेशन एमोबा के अंदर जाता है तब उस सबकी वो पिक्स है। Do you want to see it live? Let's do it. Just wait a second. Just wait a while. Okay, डूडल कर देते हैं, ठीक है। हाँ, यानी जब एमोबा में, ये जो एमोबा है हमारा, जब इसमें हमारा ये जो फूड है, ये देखो, ये जो है ना, ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा है फूड, समझ गए, फूड है हमारा भाई। ये तो हमारा कौन से लिखो, इससे नहीं, यही सही है। ये हमारा क्या है, फूड है भाई। ये जो प्रेजेंट है वो हमारा क्या, फूड प्रेजेंट है भाई यहाँ पर, तो वो फूड प्रेजेंट है। तो अब देखते क्या लिखा है, ये एमोबा है, क्या है ये, एमीबा। इंजेक्शन मतलब क्या, जब फूड, जब इनके अंदर फूड ना अंदर यानी एंटर होता है तो इसे कहा जाता है इंजेक्शन। आपको नाम ही से समझ जाना चाहिए कि इंजेक्शन मतलब क्या हो रहा है। देखो, इन यानी एंटर हो रहा है कोई चीज, जेशन यानी न्यूट्रिशन, समझ गए, यानी इंजेक्शन क्या हो रहा है। देखो ये फूड है जो कि स्यूडोफोडिया के थ्रू, ये देखो ये हमारा स्यूडोफोडिया है, क्या है, जैसे कि हम लोग अपना फूड माउथ से लेते हैं, दैट, और प्लांट्स हमारा अपना फूड लीफ से लेते हैं, उसी तरीके से जो एमोबा होते हैं वो हमारे सीडियोफोडिया से लेते हैं, वो अपने सीडियोफोडिया से लेते हैं क्या, फूड लेते हैं। तो उसके थ्रू इन्होंने फूड लिया, जो कि फूड यहाँ पर आ गया हमारा, ठीक है, यहाँ पर फूड आ गया हमारा, एंटर हुआ है ना अभी, तो फूड यहाँ पर आ गया, एंटर हुआ। और यहाँ पे ये एमोबा का जो डायग्राम होता है ना, वो यहाँ पे न्यूक्लियस रहेगा, यहाँ पे पूरा उनका कुछ एंजाइम्स टाइप रहता है, फिर ये उनका फूड आता है, जब इंजेक्शन होता है सीडोफीडिया के थ्रू वो लोग अपना फूड अंदर लेते हैं। बस इस वाले में इतना ही है। नेक्स्ट पिक देखेंगे तो उसमें ज़्यादा जानकारी दी है। नेक्स्ट पिक देखते हैं जिसमें हो रही है डाइजेशन। इसमें क्या हो रही है, हमारी डाइजेशन हो रही है, इसमें हमारी हो रही डाइजेशन, यानी जब फूड अंदर गया तो अब वो क्या होगा, अब भाई वो डाइजेस्ट होना चाहेगा, अब वो क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। तो डाइजेस्ट का प्रोसेस भी तो दिखाया जाएगा हमारे इसमें। तो देखो, जब एंजाइम्स एंटर हो जाते हैं, एंजाइम्स यानी बताया था मैंने आपको पहले लेक्चर्स में, एंजाइम्स होते हैं वो जो बैक्टीरियाज होती है जब हमारे फूड वैक्यूल्स में वो आ जाती हैं। तो ये हमारा है फूड वैक्यूल्स। हम लोग ने पहली पिक में क्या देखा था कि फूड अभी एंटर हुआ है, अब फूड हमारा एंटर हो चुका है, अंदर आ चुका है, फूड वैक्यूल में आ चुका है, समझ गए, वेरी गुड। इसमें इतना ही है। न्यूक्लियस ये रहा, देखो इसका तो कहोगे तो ये न्यूक्लियस है भैया, ये फूड वैक्यूल है जो कि यहाँ पे लिख दिया है मैंने, एंजाइम्स एंटरिंग फूड वैक्यूल, एंजाइम्स है जो फूड वैक्यूल्स में आ रहे हैं। अब नेक्स्ट में दिया है, इसको डेफिनेशन दी है जिसमें अब्जॉर्प्शन। पहले वाले में क्या देखा था हमने बच्चों, पहले वालों में हम लोग ने देखा था कि फूड जो है हमारा वो अंदर आ चुका है और वो फूड वैक्यूल में आ चुका है और वो क्या कर रहा था, डाइजेशन कर रहा था। तो अब क्या, अब्जॉर्प्शन, यानी अब वो अब्जॉर्ब कर रहा है। अब्जॉर्प्शन के नाम से जान जाओ, यानी अब्जॉर्ब कर रहा है, वो कुछ तो वो अब्जॉर्ब कर रहा है। तो देखो क्या अब्जॉर्ब कर रहा है, डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजेस आउट, यानी पहले वाले में डाइजेशन हो रहा था, बट जो फूड वैक्यूल में फूड था वो अब बाहर श्रिंक करने लगा है। डिफ्यूजेस यानी श्रिंक करना, SHRINK, यानी श्रिंक करना, यानी जो डाइजेस्टेड फूड है वो हमारा बाहर की तरफ फूलता, ये फूल गया है ना डाइजेस्टेड फूड, ये बाहर की तरफ श्रिंक कर रहा है। जब ये श्रिंक कर, तो ये मैंने बता दिया न्यूक्लियस है भाई, ठीक है।
श्रिंक कर रहा है, इसमें ये दिखा रहा है कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो बाहर की तरह श्रिंक कर रहा है, यानी बाहर आ रहा है। अब ये है हमारी लास्ट सेकेंड डायग्राम। अब ये क्या कह रहा है इसकी भी गौर फरमाते हैं। ठीक है, देखो अब दिखाया जा रहा है कि जो फूड डाइजेशन हो गया है, अब देखो फूड दिख रहा है क्या कहीं पे? फूड हमें कहीं ज्यादा तो नहीं दिख रहा है, अभी फूड है बट यहीं पे जो फूड है ना, ये जो फूड्स है ना ये अभी है यहीं पर, बट फूड अंदर ही है, बट वो फूड वैक्यूल में नहीं है। अभी वो जो फूड है वो हमारा अभी जो डाइजेशन हो गया, डाइजेशन इज कंप्लीट, हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। अब फूड नहीं दिख रहा है ना आपको, क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि डाइजेशन कंप्लीट हो गया है। और एमोबा जो है वो न्यूट्रिशन पा चुका है, जब डाइजेस्ट हो चुका है फूड तो हमें न्यूट्रिशन मिलती है। बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन हेल्प्स टू ग्रोथ अस। तो यहाँ पर जब न्यूट्रिशन एमोबा को मिला तो एमोबा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है। क्लियर? दिस डायग्राम इज क्लियर। असिमिलेशन यानी ग्रोथ कर रहा है, उसका जो डाइजेस्ट फूड है वो खत्म, डाइजेस्ट फूड उसको मिल चुका है, डाइजेस्ट फूड मिल गया तो उसे क्या मिल गया? न्यूट्रिशन मिल गया। न्यूट्रिशन मिल गया तो क्या मिल गया? उसकी लाइफ मेंटेन हो गई, उसकी ग्रोथ हो गई। दैट नेक्स्ट लास्ट है, ये लास्ट, ठीक है, डायग्राम लास्ट है, वीडियो तो लास्ट नहीं हुआ है अभी, ठीक है। ब्लैक समझ में आएगी। चलो अब ये डायग्राम दिखा रहा है कि इसमें डाइजेस्टेड फूड हो चुका था। अब इसमें तो फूड, इसमें क्या बताया जा रहा है कि इसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड यानी जो डाइजेस्टेड फूड था तो वो तो न्यूट्रिशन बन गया भैया, उसमें एमोबा ग्रोन कर लिया, चलो ठीक है। अब भाई जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या करेगा? तो भाई वो ना बाहर फेंक दिया जाएगा। इजेशन यानी देखो, इजेशन यानी बाहर फेंक रहा है, यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर फेंक रहा है। कौन? ये पूरा एमोबा का स्ट्रक्चर अनडाइजेस्टेड फूड बाहर फेंक देता है। जिसमें जैसे कि ह्यूमन बॉडीज में क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड एनस के थ्रू निकल जाता है, वैसे इधर भी वही हो रहा है, सेम प्रोसेस। अब नेक्स्ट, अब ये हमारा टॉपिक क्लियर हो चुका है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब इसमें थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं दैट विल बी अंडरस्टैंड बाय अस, तो ठीक है, पॉइंट्स देखते हैं। एमोबा के बारे में थोड़ा कुछ बताया कि जो एमोबा है वो यूनिसेलुलर, एमोबा के पास सिर्फ एक सेल होती है। की खासियत बताई गई है एमोबा की, हमारी एमोबा की खासियत बताई गई है, इसके पास एक सेल्स होते हैं, यूनी है क्योंकि ये यूनिसेल्युलर है, ठीक है, ये यूनिसेल्युलर है और ये होलोजोलिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। यानी कौन सी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? आप कहोगे होलोजोलिक, बट ये गलत है। देखो ये मैंने क्या पूछा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सी है? ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन सिर्फ दो टाइप्स की है, कौन सी? हेटेरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक। बाकी ये तो हमारा हेटेरो में आता है, ये सब होलोजोलिक, पैरासिटिक और हमारा सेप्रोट्रॉफिक, ये तीन हमारे होलोजोलिक, ये हमारे तीन हमारे हेटेरो में आती हैं। बाकी है तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो दो टाइप्स की ना, तो आप कहोगे जी ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आती है, पूछेगा इन बीच हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज दैट कम, तो आपको लिखना है, क्या लिखना है आपको? होलोजोलिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें कम आती है, ये ठीक है, इसमें ज्यादा आती है, ये होलोजोलिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाई जाती है। होलोजोलिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी क्या था? होलोजोलिक यानी जो कोई जानवर को मार कर खा सके, अब्सॉर्ब कर सके, उसे होलोजोलिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है, ठीक है। और होलोजोलिक न्यूट्रिशन डाइजेस्टेड फूड होता है ना, वो इंजेक्शन के थ्रू अंदर आता है, और डाइजेशन फूड जो होता है वो हमारे इनसाइड, हमारे बॉडी के अंदर जाता है, जिसमें हमारे ग्रोथ करने की मदद करता है, बाकी उसमें करता है, फिर बाद में वो बाहर श्रिंक हो जाता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है। और जो होलोजोलिक न्यूट्रिशन हैपन्स इन 5 स्टेप्स, होलोजोलिक न्यूट्रिशन जो होते हैं वो 5 स्टेप्स में होते हैं। 5 स्टेप्स मैंने आपको उसी बता दिया था, इंजेक्शन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेक्शन। देखो मैंने इसमें बताया, देखो ये इजेक्शन है, ये असिमिलेशन है, ये अब्जॉर्प्शन है, ये डाइजेशन है, ये इंजेक्शन है। इधर क्लियर? वेरी गुड। जैसे कि बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन यानी जो एमोबा होता है हमारा, जो एमोबा होता है हमारा, वो फूड किसके थ्रू लेता है? अपने सीडियोपोडिया के थ्रू लेता है। और जो एमोबा के जो आसपास जो भी फूड पार्टिकल्स होता है वो स्यूडोपोडिया
के थ्रू लेता है और अपने फूड वैक्यूल में बनाता है। फूड वैक्यूल में उससे एक एक फूड पार्टिकल्स को और वाटर को डाइजेस्ट एंजाइम्स और सिक्रेटेड, फिर डाइजेस्टेड एंजाइम्स जो होते हैं वो उसके अंदर आते हैं फूड वैक्यूल्स के अंदर, और फिर डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो हमारा फूड वैक्यूल के बाहर निकल जाता है। वो फिर हम लोग उसका क्या है न्यूट्रिशन बना के ग्रोथ कर लेते हैं, और बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बाहर जाके श्रिंक कर देता है। इज इट क्लियर? वेरी गुड। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बीइंग, स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। दैट्स द नेक्स्ट टॉपिक। Okay guys, that's the next topic. So our next topic है कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे होता है, ठीक है। तो लिख देते हैं हम लोग कि डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। भी लिख दो डाइजेस्टिव सिस्टम, लिख दो, समझ जाना कि डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें हो रहा है, डाइजेशन किसमें हो रहा है। इस बार ह्यूमन बीइंग हो रहा है, समझ जाना, ठीक है। ह्यूमन बीइंग यहाँ पे स्पेस का मतलब ह्यूमन, डॉक्टर से राइटिंग आ गई है ह्यूमन, ठीक है। अब ह्यूमंस में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है, लेट्स गेट स्टडी अबाउट दैट। तो देखो बेसिक ऑर्गन्स क्या होते हैं ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जिसमें डाइजेशन में मदद करता है। तो पहला क्या होता है, हमारा माउथ होता है, ओसोफेगस होता है, और हमारा स्टमक होता है जो कि मेन पार्ट होता है डाइजेशन का। देखो स्टमक लोग कहते हैं कि स्टमक इज द मेन पार्ट ऑफ दैट, बट मेन पार्ट जो करता है ना डाइजेशन का वो स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। फिर देखो मतलब इसमें बताया जा रहा है कि कौन सी चीजों में डाइजेशन का प्रोसेस शुरुआत होती है। तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन द मेन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, आगे जाके पढ़ेंगे आप, अभी मैं बनाऊंगी कि लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन लिखा है, और फिर लास्ट लिख देना एनस, ठीक है। स्पेस नहीं पर कम पड़ रही है इसलिए मैंने लिख ली। देखो मैं अभी लिख देती हूँ, ठीक है, आपको मैं लिख देती हूँ, आप भी क्या याद रखोगे। चेंज ग्रिड कर देती हूँ, मैं आपको समझ में आने लगती है। ठीक है चलो। डाइजेस्ट, देखो बेसिक ऑर्गन्स क्या होते हैं भाई, बेसिक ऑर्गन। एकदम ऐसे करें ना, मैं ऐसे सोची तो आप ग्रिड करके शो कर लोगे ना, ठीक है। बेसिक ऑर्गन्स ऑफ डाइजेशन, ऑफ डाइजेस्टिव, ये देखो लिख दे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पहला पॉइंट क्या हमारा भाई आता है, ठीक है, माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, INTESTINE, फिर एनस, ठीक है। ये सारे प्रोसेस होते हैं। माउथ में तो डाइजेशन की शुरुआती होती है हमारी, ओसोफेगस में फिर वो ओसोफेगस यानी पूरा हमारा गले तक का, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन ये मेन होता है, ठीक है, मेन होता है डाइजेशन में। लार्ज इंटेस्टाइन फिर एनस के थ्रू सब अनडाइजेस्टेड फूड निकल जाता है। ये सब प्रोसेस होते हैं किसके, डाइजेस्टिव सिस्टम में ह्यूमन बीइंग। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा कंटिन्यू हो जाएगा पूरा ये ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा मैं नेक्स्ट टॉपिक में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। बाकी आज के लिए इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लाइक शेयर।